तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3950 जो है पदों की बहाली स्टाफ नर्स संविदा में आएगी। अभी उसमें समय है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में आया बहुत सारे लोगों को मैंने उस पर वीडियो भी किया। बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि आखिर जो है इस पद के लिए कितना सैलरी जो है रहता है और कौन लोग अप्लाई कर सकता है। जीएनएम बीएससी रजिस्ट्रेशन कहाँ का होता है एनएचएम के थ्रू जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप लोग समय से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवा लें, ठीक है। क्योंकि अब जो 26 से 27 के लिए अब चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, अभी एडवर्टीजमेंट कब आएगी नहीं आएगी पता नहीं, अभी समय है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अभी भी एनसीएल वगैरह ये सब जो होता है बनवाएंगे तो वो काम देगा। देखिए एनएचएम के थ्रू विज्ञापन संख्या 11/2020 में जो बहाली आई थी उसमें टोटल 4102 पदों पर बहाली आई थी, ठीक है। इसमें जो सैलरी रहता है एनएचएम में वो 20,000 सैलरी रहता है स्टाफ नर्स का, ठीक है। एक बार समझ गए। ये जो बहाली था इसमें जीएनएम, ठीक है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों, जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी, तो जो जीएनएम किया पोस्ट बीएससी किया ही है, तो चाहे जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो दोनों कोई अप्लीकेबल था पहले, ठीक है। और चूँकि अब आपको पता है कि बीटीएससी में यह भी अब अप्लीकेबल हो चुका है, एलिजिबल है, तो अब किसी भी बहाली बिहार में आएगा तो उसमें जीएनएम भी और बीएससी दोनों इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा होता है, जिस प्रकार से बीटीएससी में रजिस्ट्रेशन का मुद्दा होता है कि फॉर्म भरने के समय ही जो मांगा जा रहा था, खैर अब तो बीटीएससी में भी उस चीज़ को हटा दिया है। तो अब एनएचएम में जो बहाली आता है उसमें पहले से ही ये कह देता है कि आप किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले, जी हाँ, ज्वाइनिंग से पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन बिहार का होना चाहिए। दूसरी बात, जैसा एएनएम के पहले बहाली आया था तो कह रहा था कि काउंसलिंग के समय आपको बिहार का देना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग जब होता है आपको उस समय बिहार का रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ता है। बात समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये बहाली अभी 3950 पदों के लिए आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी पटना बिफोर देयर ज्वाइनिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बता दूँ। तो सारा चीज़ें तो पहले का चीज़ है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह है। अब इसमें सिलेबस की बात है तो उसका सिलेबस भी मैं जल्दी बता दूंगा। और ये सारा बहाली जो आता है एनएचएम के थ्रू यह जो है कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। और दूसरी चीज़ें इसमें जो पेमेंट होता है वह कॉन्सिलेटेड होता है। कॉन्सिलेटेड का मतलब होता है समेकित। समेकित का मतलब होता है उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है, 20,000 के अलावा 1 रुपये नहीं मिलेगा। तो अगर आपका 20,000 सैलरी है तो आपका पीएफ ईएसआई वगैरह कट जाता है, ठीक है, पीएफ ईएसआई कट जाता है तो लगभग आपको 18,000 के आसपास पेमेंट आपको इन हैंड मिलेगा, ठीक है। अभी जो बहाली आएगी अगर वो 20,000 पर होती है तो कुछ अगर बढ़ाकर अगर बहाली आती है स्टाफ नर्स का सैलरी कुछ बढ़ाकर 24-25 हज़ार ऐसे कुछ करके, तो फिर उस अकॉर्डिंग आपका जो है सैलरी मिलेगा। बात समझ गए। चूँकि यह 20 का बहाली है तो लगभग 6 साल हो चुका है तो हो सकता है कुछ सैलरी आपका इंक्रीज करके एडवर्टीजमेंट में दे, ठीक है। बाकी सिलेबस बहुत जल्द मैं इसका लेकर आऊँगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। एक बात समझ लीजिए, इसका सिलेबस जो पहले पूछा जा रहा था नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों से, ठीक है, 70-30 के रेशियो में, ठीक है, रहता था, कभी 60-40 के रेशियो में, इस ऐसे ही रेशियो में रहता है, ज़्यादा नर्सिंग का ही रहता है। लेकिन अब की बार एएनएम में भी क्या किया है कि एएनएम में भी आपकी बार जो है हटा दिया है, नॉन नर्सिंग, नॉन एएनएम का हटा दिया, सिर्फ एएनएम से ही क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है बिहार बीटीएससी के बाद यहाँ भी अब जो बहाली आए उसमें सिर्फ नर्सिंग का ही रहे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, आपको देख लीजिए और वेट कीजिए, जब भी एडवर्टीजमेंट आएगी डिटेल्स में सब लोग बताएगा ही और आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।